हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी देखी। और आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हो सकता है आपकी जो बुक है उसमें एक एक्सरसाइज हो और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया हो, उस फॉर्मूले से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा एम ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला दूं और आपसे कहूं कि आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड कि व्हाट डज सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मीन। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और कुछ अलग मेथड हैं जिसे हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग कहते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, एक तरह की ट्रिक है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो हम लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक पहुँचे थे कि m dx प्लस एन डी वाई अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको जो है d ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन एफ आई डी वाई के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कौन सा, u प्लस इंटीग्रेशन एफ आई डी वाई। चलो मैं एक टाइम के लिए इसको जो है कोई फंक्शन मानती हूँ y का, ये पूरा y का फंक्शन है। ठीक है, और ये जो u है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ m dx, आई मीन पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ m। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे मैंने y को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, कुछ बुक्स में जो है आप देखोगे यहाँ पे जो है dx की जगह डेल x लिखा रहता है, बट ठीक है, जो बुक मैं अभी रेफर कर रही हूँ उस हिसाब से इट इज dx और नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि y इज कांस्टेंट। ओके, सो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू 0। तो मैं ये इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालूं? ऑब्वियसली दिस पार्ट इज 0, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूं इट मीन्स u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, चलो इसको मैं लिखूंगी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन करने पर जो है आपका d हट जाएगा और 0 का c आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन है मेरे पास जो ये बनी है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, वेयर दिस u इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx वेयर y इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन यहाँ से तो हमने बता दिया कि ऐसा आएगा, लेकिन हम इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी इस सेंस में कि किस तरह से यहाँ तक हम पहुँचते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला दूंगी डायरेक्टली। ठीक है, सो पहली बात, ये हमारा क्या है, ये हमारा है m और ये क्या है हमारा n। बात को समझें कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें ये दिया गया है कि ये जो है ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है x और y का जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें ये मिलता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ऑब्वियसली जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई। डेल इसीलिए क्योंकि ये इसके अंदर दो वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करो तो ये m क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल एक्स होता है और ये जो n है वो डेल एफ ओवर डेल वाई होता है। ठीक है, हमारा एम ये है कि हमें इस एफ एक्स वाई को ढूंढना है, क्योंकि ये जो है इसमें रखने पर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ये जो है ये इसका डिफरेंशिएशन करके आया है। ठीक है, ओके, सो हमारा एम ये है कि हम इस एफ कॉमा एक्स वाई को ढूंढें। ठीक है, ओके, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये क्या है, वो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन वो है, इस रूप में है। ठीक है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से निकाला है। सो प्लस फंक्शन ऑफ y, ठीक है, विच इज इक्वल टू m की जगह मैं उसका वैल्यू रखती हूँ, सो इट इज 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y dx प्लस ये फंक्शन ऑफ y क्या है ये हमने ढूंढना है, हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कीजिए y को कांस्टेंट मानकर, मैं बार बार नीचे लिखूंगी नहीं, मैंने एक बार लिख दिया, अब आपने खुद कंसिडर करना है ये। सो 2x, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, और वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज x स्क्वायर कॉस y तो कांस्टेंट है,
प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल यानी कि एक्स क्यूब वाई प्लस इसके साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं है, खुद फंक्शन है, ठीक है, 5y। तो ये हमारा आया एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऐसा दिखता है, ऐसा है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे पास 5y नहीं है। हमारा एम ये है कि हमने इस 5 ऑफ y को ढूंढना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए हमें एक चीज़ पता है कि हमने अभी तक तो m का यूज़ किया है लेकिन अभी n का यूज़ नहीं किया है। और हमें क्या चीज़ पता है कि जो n है वो किसके बराबर होता है, डेल f ओवर डेल y के बराबर होता है। तो हमारे पास f तो है, तो हम इसका क्या निकालते हैं, डेल f ओवर डेल y निकालते हैं, ठीक है। ओके, मैं सब स्मॉल लेके चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पे स्मॉल f लेना है, ठीक है। इधर भी आप जो है स्मॉल f ले लीजिए, स्मॉल f, ओके। सो डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वॉट, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। सो एक्स स्क्वायर इज कांस्टेंट, कॉस वाई का कितना आ जाएगा, माइनस साइन वाई, इसका आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, और ये हमें पता नहीं है, सो इट इज़ डी फाई बाई डी वाई, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन है वाई का इसीलिए यहाँ पे डी वाई आया है, डेल वाई नहीं आया है, ओके। सो वी नो कि हमारा जो n है वो किसके बराबर है, डेल f ओवर डेल y के बराबर है। और n क्या है, n ये है, इसको सब्सटीट्यूट कीजिए। सो इट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन y माइनस y इज इक्वल टू, और डेल f ओवर डेल y रखिए, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर साइन y प्लस एक्स क्यूब प्लस डी फाई ओवर डी वाई, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर साइन वाई कट रहा है, एक्स क्यूब कट रहा है, एक्स क्यूब निकल के जा रहा है। सो व्हाट इज डी फाई ओवर डी वाई, सो डी फाई ओवर डी वाई इज इक्वल टू जस्ट माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी है कि हमारा जो डी फाई ओवर डी वाई निकला है वो माइनस वाई निकला है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें फाई चाहिए, तो मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेट कीजिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये डी वाई निकल जाएगा, यानी कि क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट भी लिख दीजिए जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम कल कह रहे थे कि जो ये फंक्शन है ये सिर्फ y का होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन निकल के आया है ये सिर्फ y का निकल के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये भागीदारी दी है इस y में वो इस m के फंक्शन ने नहीं दी है। ये जो फंक्शन निकल के आया है ये इस n से निकल के आया है क्योंकि हमने यहाँ पे n का यूज़ किया है, समझ रहे हैं आप। सो ये जो फाई है इट इज़ बिकॉज ऑफ n, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, और 5y कितना निकला है, 5y इज माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो है इज इक्वल टू 0 है जब हम इसको ये d निकाल देते हैं। सो दिस इज सम कांस्टेंट c, ओके। सो दिस f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ठीक है। जो हमारे ये आंसर आया है ये किसी c के बराबर है, c डैश मान लीजिए। तो ओवरऑल हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर कॉस वाई, ये मत समझ लेना कि जो f ऑफ एक्स वाई है ये c डैश के बराबर है, ये जो f ऑफ एक्स वाई है ये चीज़ है ये, ठीक है, वो जो फंक्शन है वो। तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये c को उस साइड ले लीजिए, इक्वल टू c डबल डैश मान लीजिए, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पार्ट निकल के आया ये जो है इस m को इंटीग्रेट करके आया है, ठीक है। और ये जो पार्ट निकल के आया है दूसरा, ये जो है n की मदद से आया है, ठीक है। और यहीं से मैं आपको जो है नया फॉर्मूला बताती हूँ। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड मेथड।
ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है जो आपकी बुक्स में दिया गया होगा वो देखते हैं। क्लियर है? तो जब भी आपके पास ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है। सो नंबर 1 आपने ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ एग्जैक्ट और नॉट, यानी कि आपने डेल एम ओवर डेल वाई ढूंढना है, डेल एन ओवर डेल एक्स ढूंढना है, वो बराबर आते हैं मतलब वो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है? अभी हमने जो देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, u प्लस फाई ऑफ y लिखा था, तो वो u क्या था, वो इंटीग्रेशन ऑफ m dx था, कीपिंग y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फिर हमने देखा था जो आधा पार्ट निकला है वो किस चीज़ की वजह से निकला है, वो उस n की वजह से निकला है और उसको हमने इंटीग्रेट किया था। सो जो सेकेंड पार्ट होगा सॉल्यूशन का, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ n which does not contain x। ठीक है। सो टर्म्स इन x that doesn't contain x, ठीक है, dx नहीं dy था, dy और फिर बराबर कांस्टेंट आता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। आपने क्या कर देना है, m लेना है, y को कांस्टेंट मान के चलना है, उसको इंटीग्रेट करना है। सेकेंड में क्या करना है कि n के अंदर जैसे कि इसमें है आप x क्यूब नहीं लोगे, आप एक्स स्क्वायर साइन वाई भी नहीं लोगे, आप सिर्फ कौन सा लोगे, y, यानी कि वो टर्म लोगे जिसके अंदर सिर्फ y की वाली टर्म हो या फिर कांस्टेंट हो, लेकिन वो वाली टर्म नहीं लेना है जिसके अंदर x इंक्लूड हो। ठीक है। सो टर्म इन n सच दैट इट डजंट कंटेन x। ठीक है। फिर उसको जो है आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला है, आपको बस उस फॉर्मूला का टेस्ट में चखा रही थी वहां पे। ओके, सो नाउ इट इज इजी। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि वेदर दिस इज एग्जैक्ट और नॉट। तो निकालिए डेल एम ओवर डेल वाई। सो डेल एम ओवर डेल वाई इज व्हाट, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो इट इज -2x साइन वाई प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है। नाउ फाइंड डेल एन ओवर डेल एक्स। सो डेल एन ओवर डेल एक्स इज व्हाट, आपने विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, सो इट इज 3x स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा -2x, और साइन y तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि आपने y को कांस्टेंट माना है, y का 0 हो जाएगा। तो इन दोनों से ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये एग्जैक्ट है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला लगाइए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन आपने देखना है इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस n में वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, तो इट इज -y dy इज इक्वल टू c। ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर cos y प्लस x क्यूब y, और ये कितना आ जाएगा -y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। अगर आपको ध्यान में हो तो हमारा वहाँ पे भी -y स्क्वायर अपॉन 2 ही आया था। ठीक है। सो दिस इज द वे वन शुड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एग्जैक्ट। अब एक और मेथड देखते हैं। एक्चुअली वो कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, आप कह सकते हो कि वो ट्रिक है या फिर कुछ भी नहीं है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है। ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये एग्जैक्ट है तो हो सकता है कि आप अपना दिमाग लगा के ऐसा फंक्शन बना सकते हो जिसका डिफरेंशिएशन ये है। अगर आप वो फंक्शन ढूंढ लेते हो तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसको। तो मैं ये करने की ट्राई करूँगी कि इससे जो है मैं इसको छोटा करूँ और इसको जो है डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन लिखूँ। ठीक है। कैसे, देखिए आप, तो इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ले लेते हैं, ये और ये एक साथ लेती हूँ मैं, 3x स्क्वायर y dx प्लस x क्यूब, ये मल्टीप्लाई किया मैंने dy, ये एक साथ ले लिया मैंने। ठीक है। ये दोनों ले लिए।
अब जो है मैं एक इसको और एक इसको लेती हूँ, कॉस और साइन दिख रहा है मुझे एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2x कॉस वाई माइनस, हाँ इसके साथ क्या है, इसके साथ dx है, माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई, और एक चीज़ बचती है, दिस इज माइनस डी वाई बचती है। ठीक है, इसका भी जुगाड़ करेंगे। ओके, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, दिस इज एक्स क्यूब वाई। ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्यूब वाई को डिफरेंशिएट करो तो पहले क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई एज इट इज dx, प्लस फिर जो है मैं एक्स क्यूब को एज इट इज रखूंगी और y का कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको भी किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर और आई थिंक सो कॉस वाई, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x कॉस वाई एज इट इज dx, फिर जो है एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, कॉस वाई का कितना आ जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई। ठीक है, माइनस, लेकिन अभी तक हम इसको लिख नहीं पाए, इसको मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसको भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, अब इकलौता है तो आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाई 2, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 का कितना आ जाएगा 2y dy, तो 2 कैंसिल, सो y dy। क्लियर है, अब आप जो है इसको अंदर लिख सकते हैं, सो इट इज एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये सब किसके बराबर चल रहे हैं, दिस इज 0, ये सब 0 के बराबर चल रहे हैं, और दोनों तरफ नाउ इंटीग्रेट, सो एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है ना, सो अगर आपको ये पता है कि ये एग्जैक्ट है तो आप इस तरह से भी अपना दिमाग लगा के कर सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो अपना यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप फॉर्मूला लगा के करो, ये सिर्फ आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस का नॉलेज है ये। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक यू कैन ट्राई अगर आपको सिर्फ आंसर में इंटरेस्ट है। चलिए एक प्रॉब्लम अब ज़रा ढंग से करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। सो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट है ये, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एग्जैक्ट होने के लिए पहले ये जो है इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, सो एक्स डी एक्स, यहाँ से जो है मैं ये dx वाली टर्म इस साइड ले आती हूँ, तो ए स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो इट इज ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस वाई डी वाई, प्लस वाई डी वाई, अब ये क्या है ए स्क्वायर एक्स डी वाई है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो माइनस ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से dx बाहर निकालिए, सो x प्लस ए स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर m, दिस इज अवर n। नाउ फाइंड डेल m ओवर डेल y। सो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इस वाई स्क्वायर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, ये अपॉन में है तो कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। अच्छा, ऊपर भी वाई है तो ये ए स्क्वायर आप बाहर निकालिए तो यहाँ पे कोशेंट वाला रूल लगेगा, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 और नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, अरे हाँ यहाँ पे ये फर्स्ट एज इट इज़ है ना y, सो 2y स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर किया है तो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, डेल एन ओवर डेल एक्स इज व्हाट, आपने इसको विथ रिस्पेक्ट टू किधर गया, हाँ इसको क्या करना है,
डिफ्रेंशिएट करना है। सो इट इज़ माइनस ए स्क्वायर बाहर रखिए, अब फिर से यही कहानी करनी है। सो एक्स का कितना हो जाएगा 1, नीचे वाला एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़, और नीचे वाले का 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब इस बार क्या आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर जो है हमारा माइनस ए स्क्वायर भी है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस एंड दिस बोथ आर इक्वल। सो डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स एंड हेंस एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है यानी कि हमारा जो वो बहुत बढ़िया फॉर्मूला था वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला लिखें हम। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये बहुत लंबा होता है इसके अंदर, ऑल दोज टर्म्स इन एक्स, सॉरी टर्म्स इन एन विच हैज़ नो एक्स। ठीक है, जो फॉर्मल भाषा में लिखिए आप देख लेना, जिसके अंदर कोई एक्स ना है। ठीक है, डी वाई, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सी। सो नाउ पुट एम का तो इंटीग्रेशन करना है, तो एम क्या है हमारे पास, ये चीज़ है एम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। सो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे है जो है ए स्क्वायर वाई, ये तो कांस्टेंट मान के चल लेंगे। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और वाई जो है कांस्टेंट की तरह है, तो इस वाई से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया ये, प्लस किन का इंटीग्रेशन करना है, एन के अंदर वो टर्म जिसके अंदर एक्स नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इसको इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम इस y को इंटीग्रेट करें। सो इंटीग्रेटिंग y इज़ व्हाट, इंटीग्रेटिंग y ना डायरेक्टली कर लेते हैं। सो इट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया है। तो अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपने इस तरह से उसकी अप्रोच करनी है। ठीक है, अब आपके लिए घर के लिए होमवर्क है कि आप क्या इसका ग्रुपिंग कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आप ट्राई कीजिएगा, क्या इसका ग्रुपिंग हो सकता है आसानी से। इसका ग्रुपिंग तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, सो आप जो है इस होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और मुश्किल जो है वो हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, टिल देन ट्राई दीज एग्जाम्पल।